आज हम आपको पढ़ाएंगे कि किसी भी रेखाखंड का जो मध्य बिंदु होता है उसका मान कैसे निकाला जाता है। इसके पहले जो है आपको हम बता दिए हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उस फार्मूले का निगमन हम आपको बता चुके हैं। तो यदि मध्य बिंदु का निगमन के लिए फार्मूला निकालना होता है या मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। यही मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए जो होता है हमारा मूल फार्मूला होता है। आइए हम इस पे बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताते हैं। देखिए यह हमारा एक क्वेश्चन है, इसमें ली गई है एक रेखाखंड AB ली गई है और इसका मध्य बिंदु का हमको निर्देशांक ज्ञात करना सबसे इजी प्रोसेस में है, जिसे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है हम P मानते हैं। तो देखिए जो बिंदु A है उसका जो मान दिया है निर्देशांक 2,5 है और B का निर्देशांक 3,7 है। तो हम इसे क्रमशः जो है x1 = 2 और y1 = 5 एक बिंदु को मान लेंगे और जो दूसरी बिंदु होगी हम लिखेंगे x2 = 3 और y2 = 7। एक बिंदु में x1 y1 और दूसरे में x2 y2 लेट कर लेते हैं। अब उसके बाद मध्य बिंदु का निर्देशांक जो निकाला जाता है उसका P = जो फार्मूला हमारा होता है यह होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। और इस फार्मूले का जो है कि रख करके हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए x1 का मान 2 है और x2 का मान हमारा 3 है बटे 2 और इसी तरह से y1 का मान जो है हमारा 5 है और y2 का मान जो है 7 है /2। तो देखिए अब 3 2 5 बटे 2 और 12 बटे 7 5 12 बटे जो है कि 2 यह कैंसिल हो जाएगा, यह इजीली कैंसिल नहीं होगा। तो यह 5/2, 6। तो इस तरह से अगर कोई रेखाखंड दिया गया होता है और उसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना होता है तो इस फार्मूले से बहुत ही इजी प्रोसेस से निकाला जा सकता है। तो देखिए इस रेखाखंड AB का जो मध्य बिंदु आया है या मध्य बिंदु का जो निर्देशांक आया है 5/2, 6 आया है। तो इस प्रकार से जो है कि निकाला जाता है, ठीक है ना। तो देखिए हमारा यही जो होगा इस रेखाखंड का जो होगा मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। अब आइए हम बताते हैं यह रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाला गया। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कोई रेखाखंड दिया गया हो और उसको बराबर अनुपात में 2 भागों में या 3 भागों में बांटा जाता है। तो इस तरह से जब भागों में बांटा जाता है, सबसे देखिए यहाँ से 2 भाग तो हो गया, जब इससे अधिक जाएंगे तो 3 भाग होता है, 4 भाग होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि यदि किसी रेखाखंड को 3 भागों में बांटा गया होता है तो इन तीनों भागों में जो बिंदु 2 मिलते हैं बीच में हमारे, उनके निर्देशांक जो निकालने होते हैं कैसे निकाले जाते हैं। अब देखिए यह हमारा एक क्वेश्चन लिया गया है और एक रेखाखंड है। इस रेखाखंड का नाम जो है AB है और इस रेखाखंड के AB जो नाम है, एक बिंदु का निर्देशांक दिया है 2, और दूसरे का -7, और जो है कि इसको जो है कि समत्रिक भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो समत्रिक भागों में जब बांटा गया है तो 3 भागों में यदि बांटेंगे तो बीच में जो हमारा बिंदु मिलेगा 2 मिलेगा। देखिए 2 बिंदु मिला है यहाँ पे और 3 भागों में बांटा गया तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। क्वेश्चन में कह रहा है कि समत्रिक विभाजित किया गया, यानी यह दूरी और यह दूरी आपस में बराबर है। तो कह रहा है कि इस 2 जब समत्रिक भागों में बांटा गया तो बीच में जो बिंदु मिलते हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए उन बिंदुओं का निर्देशांक तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेखाखंड AQ के मध्य बिंदु। देखिए तो AQ का मध्य बिंदु हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले से आपको बताते हैं, इसको लेंगे या रेखाखंड AQ लेते हैं। AQ यहाँ AQ देखिए यहाँ पे लेने पर तो देखिए यहाँ पे x1 2 y1 -2, x2 देखिए E और Q लिए तो यह हो जाएगा हमारा C और y2 हो जाएगा D। तब लिखेंगे रेखाखंड EQ का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 होता है, ठीक है ना।
तो देखिए यहाँ पे हम रखेंगे तो रेखाखंड AQ का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु यहाँ पे P है, तो P का निर्देशांक है A, B। तो A, B इक्वल टू हम लिख सकते हैं x1 कितना है हमारा 2 प्लस x2 कितना है c/2, और इसी तरह से y1 कितना है हमारा -2 और y2 कितना है d/2। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, हमने माना है। तो देखिए यह मान इसके बराबर होगा और यह मान जो है इसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 2 प्लस c/2, ठीक है ना। r हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए c इक्वल टू 2a - 2, एक हमारा यह समीकरण बन जाएगा, ठीक है ना। अब आइए यहाँ पे, अब उसके बाद इसको और इसको एक साथ ले लेंगे। तो देखिए b इक्वल टू -2 प्लस d/2, r हम 2b इक्वल टू लिख सकते हैं -2 प्लस d, r d इक्वल टू 2b प्लस 2, यह हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं, हम लेते हैं रेखाखंड देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे PB में, PB लेते हैं तो PB का मध्य बिंदु यह होगा, क्योंकि यह समत्रिक विभाजित किया गया है। तो देखिए हम लिखेंगे यहाँ पे x1 इक्वल टू हमारा a हो जाएगा और x2 इक्वल टू जो है -7 होगा। इसी तरह से y1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा b, ठीक है ना। और सॉरी यहाँ पे हमारा x1 x2 हाँ y1 b और y2 जो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो देखिए हम लिखेंगे रेखाखंड PB का मध्य बिंदु, तो देखिए यह होता है x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2 का 2, ठीक है ना। अब देखिए चूँकि इसका मध्य बिंदु है C, D, तो हम लिख सकते हैं C, D इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x1 क्या है a प्लस x2 क्या है हमारा -7, यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो /2, और इसी तरह से y1 b प्लस 4/2 हो जाएगा, ठीक है ना। यह होगा हमारा। अब यह मान इसके बराबर होगा और यह मान इसके बराबर, यानी c इक्वल टू लिख सकते हैं a - 7/2, r 2c इक्वल टू a - 7, तो a इक्वल टू हो जाएगा 2c प्लस 7, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो है इसी तरह से इसको एक साथ ले लेंगे तो d इक्वल टू हो जाएगा हमारा b प्लस 4/2, r 2d इक्वल टू b प्लस 4 या b इक्वल टू 2d - 4, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। देखिए यह हमारे 4 समीकरण यहाँ पे मिल गए। अब इन चारों समीकरणों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए जगह कम होने के कारण थोड़ा सा पार्ट इसका इरेज करना पड़ा है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ हमारा जो समीकरण नंबर 1, 2, 3 और 4 मिला है। तो अब देखेंगे समीकरण नंबर कौन कौन सिमिलर है। तो देखा जाए तो 1 और 3 जो है आपस में सिमिलर है। तो 1, 3 सिमिलर है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और 3 से। तो देखिए एक हमारा था c इक्वल टू 2a - 2, यही हमारा था 1 नंबर समीकरण। और 3 नंबर देखिए यहाँ पे लिखा, तो a का वैल्यू यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, तो a का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो c इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 2c प्लस 7 - 2। तो देखिए यह हो जाएगा c इक्वल टू 4c प्लस या 14 - 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 14 - 2 हो जाएगा। r यह देखिए -3c हो जाएगा इधर आएगा तो, और इक्वल टू यह हो जाएगा कितना हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है ना। यह कैंसिल होगा तो c का मान आएगा -4। देखिए यहाँ पे c का मान मिल गया। इसी तरह से हम लिखेंगे c इक्वल टू -4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो यदि समीकरण नंबर 1 में रखते हैं तो देखिए
यह एक हमारा यही है, तो c इक्वल टू -4 इक्वल टू 2a माइनस 2, तो यह हो जाएगा -4 + 2, इधर आएगा तो इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू हम लिख सकते हैं, यह होगा -2/2, कैंसिल होगा तो a इक्वल टू -1 आ गया। तो देखिए यहाँ पे a और c के मान मिल गए हैं। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे, जो सिमिलर है बचे हैं, जो लिखेंगे समीकरण नंबर। देखिए 1 और 3 को एक बार लिया गया है, एक बार हम जो है कि 2 को और 4 को एक साथ ले लेंगे, ठीक है ना। 2 और 4 को साथ लेने पर, तो 2 और 4 को यदि साथ लेते हैं तो हमारा जो 2 नंबर इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे d इक्वल टू दिया हुआ है, d इक्वल टू दिया है 2b + 2, यही हमारा 2 नंबर समीकरण है। और 4 नंबर यहाँ पे देखिए b इक्वल टू दिया है यहाँ पे मान, ठीक है ना। b इक्वल टू, देखिए यह d का मान था, d इक्वल टू, तो b का मान जो दिया है यहीं पे हम रख लेंगे। तो देखिए हम लिख सकते हैं d इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट, b का मान है 2d -4, ठीक है ना, और -4, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसको देखिए इरेज करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रखेंगे तो यह हो जाएगा d इक्वल टू, यह हो जाएगा 4d -8 -4, तो देखिए -3d, यह इधर आएगा तो इक्वल टू -12 हो जाएगा, यानी माइनस से माइनस कैंसिल, d इक्वल टू, ये कैंसिल होगा तो d का मान हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर लिखेंगे d इक्वल टू समीकरण नंबर, हम 2 में रखते हैं, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे तो यह देखिए d का मान 4 इक्वल टू 2 × b +2, तो यह हो जाएगा 4 - 2 इक्वल टू 2b, या 2 इक्वल टू 2b, तो यह कैंसिल होगा, तो यह b इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1 होगा, ठीक है ना। तो देखिए हमको जो है कि c का मान मिला, a का मान मिला, d का मान मिला और b का मान मिला। देखिए इसका जो निर्देशांक a, b माना गया था, इसका निर्देशांक a, b, तो देखिए a का मान यह है और b का मान यह है, तो ये इसका निर्देशांक -a, देखिए a का मान -1 था, b का मान 1, तो -1, 1 होगा। और यहाँ पे इसका देखा जाए तो जो इसका निर्देशांक आएगा हमारा, यह हो जाएगा, देखिए यहाँ पे c, d माना गया था, तो यह होगा -4, और इसका भी मान 4 आया है। तो देखिए इस तरह से यदि कोई समीकरण त्रिविभाजित होती है या समत्रिविभाजित होती है, तो इनके अंतः बिंदु जो होते हैं, जैसे P और Q जो माना गया है, इन बिंदुओं का जो निर्देशांक निकालने का मूल फार्मूला होता है, यह -1, और -4, 4 आता है, और इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है।